नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजकरण रावत और सर जी हम लखनऊ यूपी से आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर जी सद रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा 2014 अप्रैल में हमने लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, प्रेमदास साहब जी से, जो कि स्थान लखनऊ में ही है। और जो हमें साधना बताई गई थी उससे हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था। और जो वहाँ हमें मंत्र दिए जा गए थे वो जो है ओम, वो जो है सतनाम वाहे गुरु के मंत्र दिए गए थे, जिससे साधना करने से हमें किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमने प्रेमदास साहब जी की बताई हुई जो है 4 साल तक साधना की। अभी आपने बताया कि आप संत प्रेमदास जी जो कि लखनऊ से हैं, जो कि कबीरपंथी हैं, उनकी बताई हुई 4 साल तक साधना की। तो सर ये साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी हमें उनकी साधना से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारे सर जी जो है कूल्हे में असहनीय दर्द हो रहा था और हम उसको जो है कितने डॉक्टरों दिखाए, हड्डी वाले को दिखाए, और सर जी जो है हम जो है और न्यूरो को भी दिखाए, हमें किसी प्रकार कोई आराम नहीं हो रहा था। और हमारी पत्नी के पूरे शरीर में जो है जोड़ों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके लिए हम कई डॉक्टरों पास गए और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन उससे हमें किसी प्रकार कोई राहत नहीं मिली। निराशा ही निराशा हाथ लगी। उससे हम बहुत ही परेशान हो गए थे। सर जिस प्रकार से हम में जो है प्रेमदास साहब जी की भक्ति करने से किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जो है ऐसे आए। हमारे गांव के बगल में एक भगत जी हैं, हमारे समधी जी हैं, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। वो यही बता रहे थे कि सदगुरु रामपाल जी की शरण में जाने से जो भी शरीर में बीमारियां होती हैं, जो ही कितने भी घातक रोग होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। तो हम फिर उनके साथ जो है आश्रम जो है आए। वहाँ की व्यवस्था देख के हम बहुत ही प्रभावित हुए और बहुत ही वहाँ की व्यवस्था देख के हमें अच्छा लगा। उसके बाद जो है हम जो है सदगुरु रामपाल जी के सत्संगों को देखा। देखने के बाद पूरी तरह से तैयारी की, तब हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से अप्रैल 2014 में नाम दीक्षा ले लिया। सर अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले लखनऊ के कबीरपंथी संत प्रेमदास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर लोगों में आम धारणा ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं ये बात कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है सर जी, गुरु बदलने से कोई पाप नहीं लगता है। परमात्मा की वाणी है, पानी पियो छान के गुरु करो जान के, जब तक गुरु मिले नहीं साँचा तब तक गुरु करो चाहे 10 पाँचा। जब तक हमें सत्य का पता नहीं लग जाए तब तक हमें खंगालना चाहिए। जब हमें पता चल गया हाँ वास्तव में ये जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तब हम उनकी शरण में जाके नाम दीक्षा ले लिए। अच्छा सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने गुरु बदला, तो आपको कोई हानि हुई? गुरु बदलने से सर जी हमें किसी प्रकार कोई हानि नहीं हुई और लाभ ही हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। लाभ यूँ प्राप्त हुआ कि जो हमारे शरीर में दर्द हो रहा था, कितने डॉक्टर को हमने दिखाया और तरह तरह के इंजेक्शन लगवाए, उससे कोई भी लाभ नहीं मिला। जब हम सदगुरु रामपाल जी की शरण में आ गए तो हमारे जो कूल्हे में दर्द हो रहा था वो अपने आप ही गायब हो गया, हमें पता भी नहीं चला। और दूसरा लाभ हमें ये मिला, हमारी पत्नी को जो है अर्थराइटिस था, जोड़ों में दर्द था, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो जो है और जगह जगह जो है कितने डॉक्टरों को हमने दिखाया और इतना तक कि हम दवाई करते करते निराश हो गए।
फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारी पत्नी का जो जॉइंटिस था, जोड़ों का दर्द था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया और धीरे धीरे अब पूरी तरह से वो सही हैं। सर, हमने मीडिया में देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो खीर बनाई जाती थी, खीर बनाने से पहले संत रामपाल जी महाराज उस दूध में नहाते थे, फिर खीर बनाई जाती थी, फिर प्रसाद के रूप में संगत में बांटी जाती थी। ये बात कहाँ तक सही है सर? सर जी, ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज पे जो मीडिया आरोप लगा रही है, ये पूरी तरह से गलत है और झूठ है। क्योंकि हम बराबर सत्संग में जाया करते थे, तो हमारे सामने हमने खुद ही देखा है और अनुभव किया है। और आश्रम में दूध की गाड़ी आती थी, जो पाउडर जो दूध आता है, पाउच वाला दूध आता है, उसको हमने खुद भी फाड़ा है भगत जी, सर जी। और जो है उसी दूध से सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में खीर बनाई जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उसी दूध से सारे भक्तों में खीर बांटी जाती थी। ये तो एक संत जो सही रूप में, सही अवतार में धरती पे आए हुए हैं जगत का तारण करने के लिए, उनको बदनाम करने की साजिश मीडिया द्वारा उपवाह फैलाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक कुरीतियाँ जैसे नशा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार आदि समाज से समाप्त करने में क्या योगदान है? रामपाल जी महाराज जो नशा मुक्ति के लिए, जो दहेज लेने की शादी के लिए, उनका इतना बड़ा योगदान है। मात्र उनके उपदेश से जो हमारे अंदर ये नशा है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जो दहेज वाली बात है, वो सतगुरु रामपाल जी के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो रामायणी के तौर पे धीरे धीरे हर जगह जो है रामायणी हो रही, शादी हो रही बगैर दहेज के, किसी का किसी प्रकार एक पैसे लेना देना नहीं। अगर किसी भगत के यहाँ रामायणी हो रही है तो अपनी लड़की या लड़के को वहाँ ले जाके जो है शादी करवा सकते हैं, जबकि माँ बाप का, दोनों पक्षों का, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ऐसे संत धरती पे अवतार हुए हैं और समाज को ऐसे संतों की ही ज़रूरत है। यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे कई चैनलों पे परमात्मा सत्संग आता है, सुप्रसिद्ध चैनल है। और नेपाल में भी जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का, इस प्रकार करीब 8 चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। और उनके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे सतलोक आश्रम बरवाला के नंबर लिखे रहते हैं, मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों को संपर्क करने से, उन नंबरों पे कॉल करने से आप जो है नज़दीकी के जो है नामदान सेंटर है वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भक्त समाज को संदेश देने के लायक मैं तो एक बहुत ही तुच्छ तिनके के समान हूँ। फिर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज हिसार जिला बरवाला में उनका जो आश्रम है, इस समय जेल में है, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए उनकी शरण में आने से और सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, किसी प्रकार का जो भी आपका है, सारे शरीर